Good morning, students. How are you? I hope you all are fine and safe at your home. Students, in today's video, I will continue our chapter Indigo, written by the writer Louis Fischer. स्टूडेंट्स, चैप्टर का कुछ पार्ट हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो जहाँ पे हमने चैप्टर को छोड़ा था वहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे कि महात्मा गांधी कोर्ट में होते हैं और मोतीहारी पीजेंट से ब्लैक होती है, क्योंकि पीजेंट्स हैं वो महात्मा गांधी के फेवर में वहाँ पे आ जाते हैं कोर्ट हाउस के बाहर, क्योंकि पीजेंट्स को ये नहीं पता होता कि महात्मा गांधी का क्या रिकॉर्ड है साउथ अफ्रीका में। वो उसके फेवर में इसलिए आए हैं कि उनको ये लगता है कि कोई महात्मा है जो उनको सपोर्ट करने के लिए आया था, और ऑफिशियल्स की वजह से, अथॉरिटीज़ की वजह से महात्मा गांधी प्रॉब्लम में है। इसीलिए सारे पीजेंट्स हैं वो उसको सपोर्ट करने के लिए वहाँ पे आ जाते हैं, जिसकी वजह से अथॉरिटीज़ हैं वो अपने आप को पावरलेस फील करते हैं, क्योंकि इतनी सारी क्राउड पहली बार कोर्ट के बाहर आई है। तो अथॉरिटीज़ गांधी की हेल्प लेते हैं और उस क्राउड को रेगुलेट करते हैं। अब कोर्ट में गांधी एक स्टेटमेंट रीड करते हैं, कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़। गांधी ये बताते हैं कि वो लॉ ब्रेक नहीं करना चाहते थे। उनके अंदर एक कन्फ्लिक्ट चल रहा था कि वो लॉ को ब्रेक करके अपने आप को एज ए बैड एग्जाम्पल भी सेट नहीं करना चाहते, और साथ साथ वो काम भी करना चाहते हैं जिसके लिए वो आए हैं। तो उन्हें प्रायोरिटी किसको दी? जिस काम के लिए वो आए हैं उस काम को प्रायोरिटी दी, इसीलिए उन्होंने लॉ को ब्रेक किया। अब जो मैजिस्ट्रेट हैं वो ये कहते हैं कि वो काफ़ी दिनों तक पनिशमेंट नहीं सुनाएंगे, तब तक गांधी बाहर रह सकते हैं बिना बेल के ही। तो उससे आगे हम डिस्कस करेंगे अब राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहुल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स। प्रोमिनेंट मीन्स फेमस, वेल नोन लॉयर्स हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार। ये सारे लॉयर्स हैं बिहार से आते हैं। दे कन्फर्ड विद गांधी, वो सारे गांधी से डिस्कस करते हैं। वट वुड दे डू इफ ही वॉज सेंटेंस टू प्रिजन? गांधी आस्क्ड। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो लॉयर्स थे वो गांधी से इम्प्रेस क्यों होते हैं? तो क्यों होते हैं? अब गांधी उनसे क्या पूछता है कि यदि मान लो गांधी को जेल हो जाती है, उन्हें सजा दी जाती है, तो वो क्या करेंगे? क्या करेंगे मतलब कि लॉयर्स हैं वो अपनी वो शेयर क्रॉपर्स की हेल्प करेंगे या फिर वो क्या करेंगे? गांधी उनका ओपिनियन जानना चाहता है, इसीलिए गांधी उनसे क्वेश्चन पूछता है। वाई द सीनियर लॉयर रिप्लाइड। अब सीनियर लॉयर क्या रिप्लाई करता है? दे हैड कम टू एडवाइज एंड हेल्प हिम। लॉयर का काम क्या होता है? सलाह देना। इसीलिए लॉयर कहता है कि वो यहाँ पे क्यों आए हैं? वो गांधी की को सलाह देने के लिए आए थे। इफ ही वेंट टू जेल, यदि गांधी ही जेल चला जाएगा, देर वुड बी नोबडी टू एडवाइज, तो सलाह देने के लिए कौन बचेगा? वो किसको सलाह देंगे? दे वुड गो होम, वो अपने घर वापिस चले जाएंगे। वट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर्स? गांधी डिमांडेड। अब गांधी क्या कहता है कि अगर तुम घर चले जाओगे तो जो शेयर क्रॉपर्स का इनजस्टिस है, अन्याय है, उसका क्या होगा? उनकी हेल्प कौन करेगा? द लॉयर्स विड्रा टू कंसल्ट। अब लॉयर्स है वो क्या करते हैं? वो दोबारा से कंसल्ट करते हैं आपस में। राजेंद्र प्रसाद हैड रिकॉर्डेड द अपशोट। अपशोट मीन्स कंक्लूजन। राजेंद्र प्रसाद है वो कंक्लूजन को रिकॉर्ड करते हैं। अब यहाँ पे भी क्वेश्चन है कि जो लॉयर्स हैं उनके अकॉर्डिंग क्या कंक्लूजन निकलता है? तो क्या निकालते हैं कंक्लूजन? दे थॉट, उन्होंने सोचा, अमंगस्ट देमसेल्व्स दैट गांधी वॉज टोटली ए स्ट्रेंजर, कि गांधी है वो उन सब के लिए टोटल स्ट्रेंजर है। एंड येट ही वॉज प्रिपेयर्ड टू गो टू प्रिजन फॉर द सेक ऑफ द पीजेंट्स। उसके बाद भी गांधी पीजेंट्स की भलाई के लिए जेल जाने तक तैयार है। एंड येट ही वॉज प्रिपेयर्ड टू गो टू प्रिजन फॉर द सेक ऑफ पीजेंट्स इफ दे, यहाँ पे दे कौन है? लॉयर्स। ऑन द अदर हैंड, बीइंग नॉट ओनली रेजिडेंट्स ऑफ द एडजॉइनिंग, एडजॉइनिंग मीन्स सराउंडेड बाई, मीन्स आस पास डिस्ट्रिक्ट, बट ऑल्सो दोज हु क्लेम्ड
टू हैव सर्व्ड दीज पीजेंट्स, जबकि हम तो ये क्लेम भी करते हैं कि हम पीजेंट्स की सेवा करते हैं, तो उसके बाद भी हम उनको इस कंडीशन में छोड़ के कैसे जाएंगे। इट वुड बी सेमफुल डिजर्शन, डिजर्शन मीन्स एक्ट, यदि हम ऐसा करते हैं तो ये एक बहुत ही सेमफुल एक्ट होगा। मीन्स यहाँ पे उनके अकॉर्डिंग कंक्लूजन क्या निकलता है कि गांधी स्ट्रेंजर है, उसके बाद भी वो उनके लिए सब कुछ करने को रेडी है, और हम तो उनके आसपास के एरिया में रहते हैं, और हम ये साथ साथ ये क्लेम भी करते हैं कि हम उनकी सर्विस करते हैं, और इसके बाद हम उनको छोड़ के जाएंगे, तो ये बहुत ही सेमफुल एक्ट होगा। दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी, अब वो कंसल्ट करके वापस गांधी के पास जाते हैं, एंड टोल्ड हिम दे वर रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल, वो बताते हैं कि वो गांधी को फॉलो करेंगे, वो जेल भी जा सकते हैं। द बैटल ऑफ चंपारण इज वोन, अब गांधी क्या कहते हैं कि बैटल जो चंपारण की जो लड़ाई थी वो जीत ली। अब गांधी ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि अब वहाँ पे यूनिटी है। अब तक तो लॉयर्स क्या कर रहे थे, वो अपने उनका काम है लॉयर्स का सलाह देना, वो अपने प्रोफेशन को प्रायोरिटी दे रहे थे, लेकिन अब वो मन से उनके साथ जुड़ गए हैं, इसीलिए यूनिटी है वो क्रिएट हो गई है। इसीलिए गांधी कहते हैं द बैटल ऑफ चंपारण इज वोन। देन ही टुक ए पीस ऑफ पेपर, अब गांधी एक पीस ऑफ पेपर लेते हैं, एंड डिवाइडेड द ग्रुप इनटू पेयर्स एंड पुट डाउन द ऑर्डर इन विच ईच पेयर वॉज टू कोर्ट अरेस्ट, और उसके बाद वो क्या करते हैं, पेयर्स में डिवाइड कर देते हैं कि किसको कब जेल में आना है। सेवरल डेज लेटर, काफ़ी दिनों बाद गांधी रिसीव्ड ए रिटन कम्युनिकेशन फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट, गांधी को मैजिस्ट्रेट की तरफ से एक रिटन कम्युनिकेशन मिलता है, इन्फॉर्मिंग हिम, जिसमें ये इन्फॉर्मेशन होती है दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ प्रोविंस, प्रोविंस मीन्स प्रांत, कि प्रोविंस के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, हैड ऑर्डर्ड, उन्होंने ऑर्डर दिया है, द केस टू बी ड्रॉप्ड, कि केस हटा दिया गया। कौन सा केस, गांधी पे जो केस लगा हुआ था कि उन्होंने लॉ ब्रेक किया है, डिसोबे किया है, वो केस अब उनके ऊपर से हटा दिया। सिविल डिसओबीडेंस हैज ट्रम्प्टेड मीन्स जीत जाना, अब जो सिविल डिसओबीडेंस है उसकी जीत हो गई। तो ये भी क्वेश्चन है कि सिविल डिसओबीडेंस, सिविल डिसओबीडेंस क्या होता है, सविनय अवज्ञा, मीन्स सविनय मीन्स बहुत ही आराम से, डिसओबीडेंस मीन्स बात को नहीं मानना, उसकी जीत हो गई। उसकी जीत कैसे हुई, और ये जीत फर्स्ट टाइम हुई है मॉडर्न इंडिया में। अब इसकी जीत कैसे हुई कि गांधी ने ऑर्डर को फॉलो भी नहीं किया था, और कैसे बहुत ही पोलाइटली मना किया था, और उस पर केस लगा था, वो केस हट गया है, तो इसलिए बोला गया है कि ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है कि सिविल डिसओबीडेंस से उसकी जीत हुई है। गांधी एंड द लॉयर्स नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट ए फार फ्लिंग, फार फ्लिंग मीन्स रिमोट, मीन्स बड़े लेवल पे, इंक्वायरी इनटू ग्रीवेंस, ग्रीवेंस मीन्स कंप्लेंट्स ऑफ द फार्मर्स। अब गांधी जी और लॉयर्स हैं वो बहुत ही बड़े लेवल पे इंक्वायरी करना शुरू कर देते हैं केस की। डिपोजिशन बाई अबाउट 10,000 पीजेंट्स वर रिटन डाउन, और जो 10,000 शेयर क्रॉपर्स हैं वो अपने व्यूज़ देते हैं, एंड नोट्स मेड ऑन अदर एविडेंस, बहुत सारे प्रूफ भी मिलते हैं। एविडेंस मीन्स टेस्टामेंट, प्रूफ किसके अगेंस्ट, लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट। डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, डॉक्यूमेंट्स भी कलेक्ट किए गए। द गोल एरिया थ्रोब्ड, थ्रोब्ड मीन्स शोवर्ड, काँप जाना, विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स, जो इन्वेस्टिगेटर्स थे महात्मा गांधी और लॉयर्स, उनकी एक्टिविटी से एरिया काँपने लग गया। एरिया काँपने लग गया मतलब लैंडलॉर्ड्स डर गए। एंड द वेमेंट, वेमेंट मीन्स वोलेंट, प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, और जो लैंडलॉर्ड्स थे उनके अगेंस्ट जो मूवमेंट था बहुत ही तेज हो गया। इन जून गांधी वॉज समन्ड टू सर एडवर्ड गेट,
अब सर एडवर्ड गेट कौन है? द लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब जो एडवर्ड गेट हैं उन्होंने गांधी को बुलाया, कब? जून में। बिफोर ही वेंट ही मेट लीडिंग एसोसिएट्स एंड अगेन लेड डिटेल्स प्लान्स फॉर सिविल डिसओबीडियंस इफ ही शुड नॉट रिटर्न। अब सर एडवर्ड गेट वो एक ब्रिटिशर होते हैं और उन्होंने गांधी को मिलने के लिए बुलाया है। तो गांधी पहले से प्लानिंग कर लेते हैं, वो अपने जो एसोसिएट मीन्स कंपेनियंस होते हैं उनसे मिलते हैं और प्लानिंग करते हैं कि बाई चांस वो वापस ना आए, उनके साथ कुछ हो जाए तो उन्हें कैसे क्या एक्शन करना है वो पहले से ही प्लानिंग करते हैं। गांधी हैड फॉर प्रोटेक्टेड मीन्स प्रोलोंग मीन्स लंबे टाइम तक चलना इंटरव्यू। अब सर एडवर्ड गेट ने गांधी को क्यों बुलाया था? इंटरव्यू के लिए, कंसल्ट करने के लिए। अब सर एडवर्ड गेट ने गांधी के 4 इंटरव्यू हुए जो काफ़ी लंबे टाइम तक चले। रिजल्ट अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमीशन मीन्स सरकारी आयोग। अब गांधी के सर एडवर्ड गेट के साथ इंटरव्यू हुए थे तो उसका रिजल्ट क्या निकला? कि एक ऑफिशियल कमीशन है वो अपॉइंट किया गया। इंक्वायरी इनटू द इंडिगो शेयरक्रोपर्स। अब ये ऑफिशियल कमीशन है, ये इंक्वायरी करेगा इंडिगो शेयरक्रोपर्स की सिचुएशन की। अब तक तो गांधी और लॉयर्स कर रहे थे, अब एक कमीशन है वो बना दिया गया, अब वो इंक्वायरी करेगा। अब इस कमीशन में इन्वॉल्व कौन कौन थे? द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, उसमें लैंडलॉर्ड्स भी थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी थे एंड गांधी एज द शोल मीन्स ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट्स की तरफ से ओनली गांधी ही थे और कोई भी नहीं था। अब जो ऑफिशियल कमीशन था ये क्यों बनाया गया, कैसे बना? ये सर एडवर्ड गेट और गांधी के इंटरव्यू हुए, उस इंटरव्यू का रिजल्ट था कि ऑफिशियल कमीशन बनाया गया। अब ये ऑफिशियल कमीशन क्यों बनाया गया था? क्योंकि अब ये ऑफिशियल कमीशन है, ये इंक्वायरी करेगा इंडिगो शेयरक्रोपर्स की। और इसमें इन्वॉल्व कौन कौन थे? इसमें इन्वॉल्व थे लैंडलॉर्ड्स भी थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी थे और पीजेंट्स की तरफ से ओनली गांधी जी थे इस ऑफिशियल कमीशन में। गांधी रिमेन्ड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल मीन्स अर्ली अनइरप्टेड पीरियड ऑफ 7 months। गांधी है वो लगातार 7 months तक वहाँ पे रहे चंपारण में। एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट, उसके बाद वो शॉर्ट विजिट करते थे। द विजिट अंडरटेकन कैजुअली ऑन द एंट्रिटी मीन्स सडनली ऑफ एन अनलेटर्ड मीन्स नॉट एजुकेटेड peasant in the expectation that it would last a few days occupied almost a year of Gandhi's life। कि गांधी ने एक पीजेंट के कहने पे विजिट की थी ये सोच के कि कुछ दिनों की बात है, और लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गांधी की लाइफ का लगभग 1 साल लग गया चंपारण में और वहाँ पे उसने काफ़ी कुछ किया भी। अब ऑफिशियल कमीशन है वो बन चुका है। अब इसके बाद क्या हुआ? द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड ए क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस मीन्स टेस्टामेंट और प्रूफ अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स मीन्स लैंडलॉर्ड्स। अब जो ऑफिशियल कमीशन बना है, जब इंक्वायरी शुरू होने लगी तो जो लैंडलॉर्ड्स है उनके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा प्रूफ इकट्ठे होने लगे। मीन्स जो सबूतों का पहाड़ वो इकट्ठा हो गया उनके अगेंस्ट। एंड व्हेन दे सा दिस दे एग्रीड, और जब उन्होंने देखा कि अब उनके बचने का कोई भी चांस नहीं है तो वो एग्री हो गए इन प्रिंसिपल टू मेक रिफंड टू द पीजेंट्स। किस बात को एग्री हो गए वो? कि वो पीजेंट्स को रिफंड कर देंगे। उन्होंने पीजेंट से जो वसूल किया है ज़बरदस्ती उनको परेशान करके वो वापस कर देंगे। बट हाउ मच मस्ट वी पे, लेकिन वो क्या पूछते हैं कि हमें पे कितना करना होगा। दे आस्क्ड गांधी, वो गांधी से पूछते हैं।
They thought he would demand repayment in full of money, which they had illegally and deceitful. Deceitful means by deception, means धोखे से. Extorted, taken by force, जबरदस्ती लेना. From the sharecroppers. उन्हें ये लगता है कि गांधी क्या कहेंगे कि जितना भी उन्होंने ज़बरदस्ती और मजबूर करके उनसे लिया है वो सारा का सारा गांधी उनसे मांगेंगे. ही आस्क्ड ओनली 50%, लेकिन गांधी ऐसा नहीं करते, वो ओनली 50% की डिमांड करते हैं. देयर ही सीम्ड एडामेंट. एडामेंट मीन्स स्टबन, अड़ जाना. और 50% पे गांधी अड़ जाते हैं कि उन्हें 50% चाहिए. राइट्स रेवर्ड जे जेड होज. अब जे जेड होज कौन है? ए ब्रिटिश मिशनरी इन चंपारण हु ऑब्जर्व द एंटायर एपिसोड एट क्लोज रेंज. और जे जेड होज हैं, वो इस पूरे केस को बहुत ही बारीकी से देख रहे थे. थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव वे. द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स offered to refund to the extent of 25%. And to this amazement, Mr. Gandhi took him at his word, thus breaking the deadlock. Deadlock means resistant. अब जे जेड होज गांधी से क्या कहते हैं कि वो 25% रिफंड कर देंगे. और सरप्राइजिंग ये है कि गांधी 25% पे एग्री हो जाते हैं. अब गांधी ने तो क्या कहा था कि वो 50% वापस चाहिए उन्हें. उसके बाद गांधी 25% पे एग्री हो जाते हैं. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये भी क्वेश्चन है कि गांधी 50% पे एडामेंट थे और बाद में वो 25% पे एग्री हो गए. क्योंकि गांधी के अकॉर्डिंग जो मनी है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है. प्रेस्टीज मीन्स ओनर, सम्मान, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. पहले जो लैंडलॉर्ड्स अपने आप को गॉड से भी सुपीरियर समझते थे, अब वो कुछ वापस देने को एग्री हैं. और इतना ही नहीं, वो झुकने को भी एग्री हैं. इसीलिए गांधी 25% पे एग्री हो जाते हैं. दिस सेटलमेंट वॉज अडोप्टेड अनएनिमसली मीन्स नैमकोन, सर्वसहमति, बाय द कमीशन. और ये कैसे हुआ? ये कमीशन की सहमति से हुआ. गांधी एक्सप्लेन्ड दैट. अब यहाँ पे है कि गांधी 25% पे एग्री क्यों हुए थे. तो क्यों हुए थे? द अमाउंट ऑफ द रिफंड वॉज लेस इम्पोर्टेंट. कि जो अमाउंट थी रिफंड की वो उतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी. देन द फैक्ट, रियलिटी क्या थी? द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन ओब्लाइज्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ मनी एंड विद इट पार्ट ऑफ प्रेस्टीज. कि जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो मनी तो वापस कर ही रहे थे, साथ साथ वो अपना जो प्रेस्टीज है वो भी उनको दे रहे थे, उनको सम्मान दे रहे थे. प्रेस्टीज मीन्स ओनर. देयरफॉर एज फार एज द पीजेंट्स वर कंसर्न्ड द प्लांटर्स हैड बिहेव्ड एज लॉर्ड अबाउ. द लो. अब पीजेंट्स हैं, उनको क्या लगता है कि जो पहले जो लैंडलॉर्ड्स थे वो पहले अपने आप को गॉड से भी सुपीरियर, लॉ से भी सुपीरियर समझते थे. लेकिन अब वो झुकने को भी तैयार हैं और साथ साथ कुछ मनी है वो देने को भी तैयार है, रिफंड करने को भी रेडी हैं. इसीलिए महात्मा गांधी 25% पे एग्री हो जाते हैं. Now the peasant saw that he had rights and defenders. अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि जब लैंडलॉर्ड्स हैं, जब वो झुकने को रेडी हो गए तो पीजेंट्स की क्या रिएक्शन थी, उन्हें कैसा फील हुआ? तो पीजेंट्स क्या सोचने लगे, उन्हें अब ये बात रियलाइज़ होने लगी कि उनके भी राइट्स हैं, अधिकार हैं उनके भी, एंड डिफेंडर्स, उनको भी सपोर्ट करने वाले हैं. ही लर्न्ड करेज. अब पीजेंट्स को ये लगने लगा कि उनके अंदर भी हिम्मत है, साहस है. अब वो फियर स्ट्रिकन नहीं है, अब वो डरे हुए नहीं है, अब उनके अंदर चेंजमेंट आ चुका है.
तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही। यहाँ तक के चैप्टर को आपको पढ़ के देखना है। कहीं भी कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, बट बेटा ईमानदारी से पढ़ना है। चैप्टर के सिनोनियम्स हैं या फिर कोई भी ऐसा सेंटेंस है जहाँ भी प्रॉब्लम आती है तो उसको अंडरलाइन करना है, बट ईमानदारी से, टाइम पास नहीं करना है।